तो इस वक्त मैं आ चुका हूँ मीडी पारा, जो है केरला में। इन छोटे छोटे रास्तों से होकर मुझे नीचे की तरफ जाना होगा। काफ़ी घने जंगल तो नहीं है, पर ये छोटी छोटी घास जिनमें हो सकता है कोई भी जीव छिपा हुआ। सावधानी पूर्वक मुझे यहाँ से आगे निकलना होगा। और मेरे सामने है ये एक छोटा सा दरिया। मेरे चारों तरफ हैं रबड़ के पेड़। जी हाँ, वही रबड़ के पेड़ जिनके बारे में हमने बचपन में किताबों में पढ़ा था। आपने भी पढ़ा होगा कि भारत का सबसे ज़्यादा रबड़ उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो वो है केरल। जी हाँ, और मैं इस वक्त उसी जगह पर हूँ। काफ़ी ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं चारों तरफ, और ये खूबसूरत नज़ारे का आनंद लेते हुए लोग इस मूवमेंट को तो बस फील ही किया जा सकता है नज़रों से और सांस लेकर। क्या ठंडी ठंडी हवाएं हैं जो मन को भाए। और ये मेरे सामने बैठा हुआ है एक गार्ड। ये जो नर है, इस नर की सब पर नज़र है। तो अगर आप यहाँ पर आकर कुछ अलग करने की सोच रहे हैं तो ना सोचें, वरना आप डर लिए जाओगे। और चारों तरफ देखिए, क्या बड़े बड़े पेड़ हैं, ऊंचे ऊंचे, लंबे लंबे। मतलब अगर भारत के अंदर डिस्कवरी नामक कोई राज्य होगा तो वो केरला को ही अवार्ड जाएगा उसका। क्योंकि जितने यहाँ पर झरने हैं, नदियाँ हैं, पहाड़ है, दरिया हैं, इतने शायद किसी राज्य में नहीं है ही नहीं। कुल साफ पानी बहता हुआ देख सकते हैं। जुड़िए रहिए मेरे साथ, कुछ डिस्कवरी हो जाए। मुझे चलते रहना होगा इन रबड़ के पेड़ों, इन पथरीले रास्ते से होते हुए। मेरा रास्ता थोड़े आगे की तरफ निकल ही जाएगा। यहाँ पर आने की जो फीस है वो मात्र 20 रुपये है। 20 रुपये में आप इस स्विमिंग पूल में नहा सकते हैं कितनी भी देर तक, कोई टाइम नहीं, अनलिमिटेड। और अंदर आकर पार्किंग का कोई चार्ज नहीं है। नहीं, मुझे यहाँ से थोड़ा पीछे की तरफ जाना होगा, नीचे की तरफ। मैं रास्ता चुनने वाला हूँ पानी से होते हुए आगे जाने का। तो चलिए चलते हैं। यहाँ पर थोड़ी मिट्टी में नमी है। आगे देखिए, लोग नहा रहे हैं बेखौफ। ज़्यादा पानी नहीं है, पिछले काफ़ी दिनों से बरसात नहीं हुई है तो पानी भी साफ़ है। अगर ज़्यादा बरसात होती है तो यहाँ का पानी बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है और एंट्री भी नहीं दी जाती उस वक्त, इसको क्लोज़ कर दिया जाता है। तो अगर आप यहाँ पर आने का प्लान बना रहे हैं तो मौसम देखकर ही आएं। चलिए चलते हैं, जुड़े रहना मेरे साथ। आगे मुझे एक नर और नारी बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, दूर दूर बैठे हैं। ऐसा कोई दिल्ली वाला सीन नहीं है, थोड़ा सेंस है यहाँ के लोगों में।
साथ बैठते हैं पर ऐसे चिपका चिपकी नहीं। इनको छोड़ते हुए हम चलते हैं आगे की तरफ बिना इनको डिस्टर्ब किए। हमें यहाँ पर नज़ारे लेने हैं, नज़ारे लेने प्रकृति के, इन लोगों के नहीं। मूवमेंट है भाई, मूवमेंट। चल अब मुझे यहाँ से निकलना होगा ऊपर की तरफ। तो चलिए मैं देखता हूँ कोई रास्ता जो ऊपर की ओर ले जाए मुझे पक्के मार्ग की तरफ। इन पथरीले और कंकड़ भरे रास्ते पर चलकर मैं हो चुका हूँ बोर, और आखिर मुझे रास्ता मिल ही गया। और ये मेरे सामने है कुछ सीढ़ियाँ। चलिए चलता हूँ सीढ़ियों की तरफ और निकला जाए यहाँ से बाहर। काफ़ी ज़्यादा हरियाली है चारों तरफ। हरियाली का तात्पर्य मेरा पेड़ों से है, जो प्रकृति की हरियाली है। आप इसे गलत ना समझे। और सामने से ही आते हुए कुछ बच्चे, आई एम ए डिस्को, कुछ कुछ। और ये मेरे पास, मेरे सामने एक ये बच्चों का पार्क है। इसके अंदर अपने बच्चों को ला सकते हैं। कुछ झूले हैं झूलने के लिए, फिसलन। क्या बच्चा है, जिनकी फैमिली है वो लेकर आए हैं, जिनकी नहीं है वो साथ में किसी को लाए हैं। और ये इस तरफ है झूला, झूले पर झूलते हुए कुछ नादां परिंदे, छोटे से बच्चे, तेज तेज और तेज। और इस तरफ है हिरन, काफ़ी मजबूत हिरन है ये, बहुत ज़्यादा। और ये पत्थरों से छूता हुआ ये जो पानी जा रहा है, ये एक अलग ही मूवमेंट क्रिएट कर रहा है। ये पानी की आवाज़ जो पत्थरों से टकराने पर आती है, ये एक अलग ही वाइब पैदा करती है हमारे अंदर। सामने ये पुल, पुल के ऊपर हम काफ़ी मजबूत पुल बनाया हुआ है। यहाँ पर खड़े होकर आप सेल्फी वगैरह ले सकते हैं।